नमस्कार सर। सर पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना नाम, अपना परिचय, अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है सर बताएं। जी, मेरा नाम है दीपक सिंह चौहान। हमारे विद्यालय का नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल सहारा, और ये सहारा गांव पड़ता है, ये यहीं पे स्थित है और ये क्लास 1 से लेकर 4 तक है। अपने विद्यालय में कुल कितनी स्ट्रेंथ है सर? अपने विद्यालय में 250 स्टूडेंट है। 250 प्लस। 250 प्लस में कहीं ना कहीं देखा जाए सर तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में खूब परफेक्ट होंगे, जी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में वीक होंगे। जी जो बच्चे परफेक्ट होंगे पढ़ने में वो तो परफेक्ट हैं, जी। जो बच्चे पढ़ने में वीक होंगे उनको अपने यहाँ कैसे परफेक्ट बनाया जाता है सर? देखिए, पहली बात तो अपने यहाँ जो स्कूल में मोस्टली बच्चे किसानों के हैं। जी ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत अपने यहाँ आती है क्योंकि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है क्योंकि जो उनको डील कर सकें स्कूल से जाने के बाद। तो ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत सारे हैं जिनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है, जो बच्चा भी काफ़ी वीक है, जैसे बताया ना आपने कि बच्चे काफ़ी वीक हैं इधर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बच्चों को फिर स्टार्टिंग से उनका हम अलग से जो टीचर्स हमारे पास उनको बोलते हैं कि पहले आप कि सिलेबस छोड़ के आप उनको जनरल चीज़ बताइए पहले, क्योंकि ऐसा है ना, किताब में बच्चा जब उसको वर्ड की पहचान नहीं है तो किताब में क्या पढ़ेगा वो। जी। इसलिए हम टीचर को बोलते हैं पहले जिन बच्चों का जो चीज़ वीक है आप उस पर फोकस करिए। मान लिए जैसे कोई पीजी का बच्चा है, पीजी का बच्चा अगर वो ABCD आप उसको ए दे रहे हो तो वो लिख लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होगा ये A है B है, तो फिर वो फायदा नहीं है। तो हम बोलते हैं पहले बच्चे को वो जानकारी होनी चाहिए वो लिख के आ रहा है और वो पढ़ के आ रहा है। जब वो लिखेगा, जब वो जानेगा ये वर्ड है, देन फिर उसको वो फायदेमंद है, अदरवाइज वो उसके लिए बेकार है। आप कुछ भी लिखा दो, लिख लेगा वो तो ब्लैक बोर्ड ना। तो वो चीज़ लिए फोकस करते हैं टीचरों को, जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा थोड़े वीक हैं उन पर फोकस करिए, उनकी जनरल चीज़ें, उनका IQ लेवल, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। सर अपने विद्यालय में कुल कितना स्टाफ है? अपने पास स्टाफ है 10। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए सर तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हमारे देश में टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो कोई ना कहीं देखा जाए तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने काम को बाखूबी समझते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं अपने काम को बाखूबी नहीं समझते हैं। जैसे बोर्ड की तरफ गौर देना और सैलरी की तरफ फोकस करना, अपने कार्य को बेहतर नहीं करना, तो उन लोगों को कैसे जज करते हैं आप? देखिए ऐसा यहाँ पे अपना जो एक जहाँ पे अपने जो ये ऐसे स्कूल होते हैं रूरल एरिया में, यहाँ पे टीचर मिलना भी आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। जी ठीक जी है? जी। प्रॉब्लम क्या, जो टीचर ज़्यादा ग्रेड पे लेते हैं फिर वो आपको इधर नहीं मिलेंगे, वो आपको सिटी में जाएंगे। जी जी। अब यहाँ जो टीचर्स हैं जिनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनका है, जो कहते हैं कि चलो हम, जैसे यहाँ मोस्टली क्या है, छोटे स्कूलों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ प्रेफर होती हैं क्योंकि वो ईजिली मिल जाते हैं। जी जी। ठीक है ना, और उसको उनके पास टाइम उनको 5-6 घंटे स्कूल चलता है, उसके बाद घर का काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ के उनको बेसिक उनका ये रहता है कि हम उनका बेसिकली जो उनकी पढ़ाई है, देन वो बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाएं जितना बच्चे को उनके अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। जी। अब ऐसे नहीं तो अगर आपको ज़्यादा टीचर चाहिए तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे शहरों में, वो बड़े शहरों में मिलेंगे आपको। जी। सर कंपटीशन का समय, कंपटीशन ज़्यादा है, इस रोपे भी काफ़ी विद्यालय हैं। बिल्कुल। अपने विद्यालय में क्या इनके क्या फैसिलिटी हैं, जो कोई गार्जियन से या कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या क्या फैसिलिटी है अपने विद्यालय? देखिए फैसिलिटीज़ सबसे पहले तो ये, देखो स्कूल में पहले होना चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है, बच्चे ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या काम किया, क्या सिखाया गया नया स्कूल में, तो फिर वो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है कि बच्चा ग्रो कर पाएगा। ठीक है ना, कि घर पे बच्चे को अगर आप स्कूल में भेज रहे हैं तो आपको उसकी ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि आप घर पे जाके बच्चे को देखें, उसका काम देखें, उसके बारे में पता करें कि क्या सीखा आज, क्या नया हुआ स्कूल में, क्या काम मिला, क्या कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं, कम से कम 1 घंटा तो गार्जियंस को बच्चों को देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ग्रो करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, और उसमें फिर लोग कहते हैं कि स्कूल में मतलब ये पढ़ाई नहीं हो रही, तो पढ़ाई तब होगी जब आप बच्चों को खुद देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर 15 अगस्त का समय आने वाला, 15 अगस्त जन्माष्टमी का विश्व आने वाला, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सर आप? ये 15 अगस्त और जन्माष्टमी आने वाली है। फिलहाल मैं 15 अगस्त को लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी स्कूल की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। और मेरा संदेश ये है कि 15 अगस्त पे जैसे हम लोग और त्यौहार जो मनाते हैं, दिवाली, होली, ईद, मेरे अकॉर्डिंग 15 अगस्त को भी लोगों को हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बैठे हैं, ये बैठे तो हम लोग उसी जब हम लोग आज़ादी मिली है। और आजकल मैंने देखा है कि लोग इस डे को ना बस एक फॉर्मलिटी तौर पे निभाते हैं। 15 अगस्त है, झंडा फहरा दिया, लोगों को कांग्रेस कर दिया, भाई विश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, इसको आपको एक
अच्छे पर्व की तरह मनाना चाहिए, जी, जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। आज़ादी मिलना, आज़ादी, फ्रीडम, और फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आप हम जी, लोग जी। फ्रीडम में जो हम लोग जो चाहे वो बोलते हैं, अपने जो कोई किसी को पैशन नहीं है, जी, है तो जी। उस वजह से जिस दिन तब हम आज़ादी मिली हमें, तो जी, जी। फ्रीडम काफ़ी बड़ी चीज़ है, अगर एज पर मी। जी, जी। अगर सर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए, तो एक बार अपना नाम, अपना परिचय और अपने विद्यालय का नाम और एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, जो भी हमारे इस विद्यालय से जुड़ना चाहता है, ये हमारे विद्यालय का नाम है, आपको मैंने बताया था, आदर्श पब्लिक स्कूल। ये सहारा में है, सहारा गांव है, उसमें स्कूल चलता है ये, और इसके प्रबंधक हैं सूरज सिंह चौहान। और अगर आप इस स्कूल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9821 900 851। ये नंबर है। और इस कॉलेज का एक अगर आपको कॉलेज से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक इंस्टा पेज है APS नाम से, तो आप इंस्टा पे भी इस स्कूल के पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद। जय हिंद। जी नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे, और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं, विद्यालय के बारे में। मेरा नाम सूरज चौहान, जी। प्रबंधक आदर्श पब्लिक स्कूल सहारा। जी। लगभग हमारे विद्यालय को कितना समय हो चुका है? हमारे विद्यालय को 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष के करीब का समय हो गया। ओके। क्या मोटिव लेके आपने विद्यालय को स्टार्ट किया, क्या उद्देश्य है विद्यालय का, क्योंकि रूरल एरिया में विद्यालय है, उसके बारे में। विद्यालय तो इसलिए खोल लिया है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग समय से हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जी। काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी। और उसके बाद क्षेत्र में हमारे शिक्षा का अभाव था, जी। जिसको देखते हुए हमने विद्यालय बिल्कुल। की नींव डाल दी है। जी। और हमारे यहाँ बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है ना। जी। दूसरा, कहीं ना कहीं कंपटीशन का टाइम और कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। जी। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन्स हमारे विद्यालय में कराएं, उसके बारे में। हमारे यहाँ देखो, नैतिकता पर बहुत जोर दिया जाता है जी। विद्यालय में। जी। बच्चों को शिक्षित संस्कार दिए जाते जी। हैं। जी। कुछ अदर एक्टिविटियाँ भी हम इस तरीके के विद्यालय में कराते हैं, जी। जिससे हमारे यहाँ बच्चे मतलब गार्जियंस को मतलब अच्छा लगता है जी। एडमिशन अदर एक्टिविटी एग्जाम्पल। अदर एक्टिविटी में जैसे बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते जी। रहते हैं समय समय जी। पर। सामान्य ज्ञान जी। प्रतियोगिताएं हैं, जी। ठीक है ना। खेल कूद से प्रतियोगिताएं संबंधित हम बच्चों को बिल्कुल। मतलब इन चीज़ों के अदर एक्टिविटियाँ कराते हैं। डेफिनेटली। ओके। अभी जो है कहीं ना कहीं फेस्टिवल का टाइम है, 15 अगस्त और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आने वाला है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम अपने समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जी। और अपने देशवासियों को, जी। सब लोगों को बहुत बहुत जी। बधाई देना चाहता हूँ। जी। सबके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जी। सबका समय मंगलकारी हो, जी। किसी ऐसी अनहोनी का शिकार ना हो देश जी। हमारा, जी। जिससे जी। हमारे देश को पीड़ित होना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।